हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने ये कहा था बैंक निफ्टी में हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है कल की अगर कैंडल की हाई के ऊपर अगर ट्रेड करने करने लगे तो आपको समझ लेना चाहिए कि अभी बुल बाकी है। ठीक है ना? बट जितना ऊपर जाएगा उस बेसिस पे सेलिंग आएगा। देखिए मार्केट इसके ऊपर जिससे गया तो निफ्टी में बुल ट्रेंड चालू हो गया। अगर ये तीनों कैंडल को मिला दिया जाए तो इट्स ए वेरी वेरी पॉजिटिव सिग्नल। सो यहाँ पे ये तीनों कैंडल का मतलब ये होता है मॉर्निंग कैंडल। ठीक है ना? तो मॉर्निंग कैंडल के साथ ये तीनों कैंडल को अगर मैं एक कैंडल भी बनाऊं ना तो इसको ऐसे बनता है। देखिए ये ओपन है और मान लो कि यही क्लोज है, तो आप समझ जाओ कि इसकी जो शैडो है कितना बड़ा है। देखो इतना बड़ा। तो दैट मीन्स कि ये 3 दिन के अंदर जो सेलिंग आया था वो आज खत्म हो गया है। और ऐसा कैंडल बनने का मतलब ये होता है कि आने वाले टाइम पे इसमें बाइंग आनी चाहिए। बट ये जो आने वाले टाइम का मतलब ये है कि इसका ये नहीं है कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना, ये इट्स अ वेरी 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 शॉर्ट टर्म पीरियड। सो यू कैन थिंक कि 1 और 2 वीक्स, मैक्स टू मैक्स 1 और 2 वीक्स हो सकता है। इस फ्राइडे, आज जैसे थर्सडे, कल फ्राइडे, मंडे ऑनवर्ड टू ट्यूसडे तक बाइंग आ सकती है या नेक्स्ट फ्राइडे तक आ सकती है। ठीक है ना? मतलब नेक्स्ट फ्राइडे वो होती है। और मोटा मोटी अगर इसकी पैटर्न एनालिसिस करोगे सो इट्स शोइंग सम काइंड ऑफ एंडिंग ऑफ डायगोनल पैटर्न। सो दिस इज नॉट ए गुड सिग्नल फॉर द बुल मार्केट, बुल ट्रेंड। तो इसका यह मतलब अगर मार्केट यहाँ तक आता है, लेट्स से कि 49,000, जैसे 48,000 का काफ़ी बड़ा रेजिस्टेंस था इन टर्म्स ऑफ ऑप्शन चेन वाइज, and is trading above the 48,000 level. So I think we'll have the good rally in near term Friday on Monday. So यहाँ पे एक अच्छी मूव हमें देखने के लिए मिल सकता है। अगर मैं ऑप्शन चेन की बात करूँ, वीकली ऑप्शन चेन, तो आप यहाँ पे क्लियर कट यहाँ पे पूरी दिखा रहा है 48,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट जोन है। और उसके बाद जाके 50,000। बट ठीक है, आज शुरू हुआ है वीकली में। अगर मैं मंथली वाइज की बात करूं तो मंथली वाइज में 48,949। सो वी कैन एक्सपेक्ट ए काइंड ऑफ रेंज दैट 48,000 टू 49,000। ठीक है? तो यहाँ तक आप रेंज लेके चल सकते हो। जबकि ये 48,000 अभी यहाँ पे कैंडल के साथ, तो यू कैन एक्सपेक्ट 48,700, 48,600 या 48,900 काइंड ऑफ। ठीक है? तो यहाँ पे आपको हल्का होना ही है। इसका क्यों मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके हल्का इसलिए होना है क्योंकि निफ्टी अभी तक अपना जो लोअर था, जो वीकली का जो सपोर्ट एरिया था, उसके नीचे नहीं गया। बट अगर आप यूएस मार्केट जाओगे तो यूएस मार्केट में ऑलरेडी जो S&P है वो ऑलरेडी अपना ये लेवल को, वीकली लेवल को ब्रेक कर चुका है, उसके नीचे क्लोज हो रहा है। तो अगर ये 2 दिन के अंदर अगर इसके नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोज होता है, तो मेरा मानना ये जो ट्रेंड चल रहा था ना यूएस मार्केट में, ये कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे खत्म हो गया है। अब वो स्पीड नहीं, वो स्पीड के बेसिस पे नहीं चलेगा। ठीक है ना? इसमें फुल स्टॉप लगने वाला है, पॉज लगने वाला है, ब्रेक लगने वाला है। सो दैट मीन्स हमारा भी अगर इंडिगो डायगोनल पैटर्न भी अगर शो करा इन निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी, सो वहाँ पे भी हमें एक सेलिंग काइंड ऑफ मिलेगा। तो आप एकदम से ये समझ के बैठिए कि ऊपर का लेवल में सेलिंग है फॉर द टाइम बिंग। हो सकता है कि एक मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करे क्योंकि अभी तक हम सेफ जोन में हैं, यूएस मार्केट की तरह नहीं है। बट जो मार्केट में बबल बना था कि रोज वो ऊपर ही जा रहा था, ऊपर ही जा रहा था, तो अभी के लिए, अभी इस टाइम के लिए कहीं ना कहीं आने वाले टाइम पे पॉज मिलेगी, ब्रेक मिलेगी। ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ में आ गया तो बैंक निफ्टी के बारे में। और दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूं बैंक निफ्टी, दूसरा चीज़ अगर मैं बात करूं, देखिए यहाँ पे चलिए इसका ना और एक टाइम लेते हैं इसकी, जो मैं एनालिसिस करूंगा वो बजाज फाइनेंस के ऊपर, तो उसका वीडियो भी देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।